शिव यात्रा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट से की शिष्टाचार भेंट। धौलपुर की प्रमुख खबर। सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यात्रा संयोजक श्री दिगंबर राजू गिरी महाराज ने जिला कलेक्ट्रेट डीवीटी से की शिष्टाचार भेंट। प्रार्थना पत्र सौंपकर दी यात्रा की जानकारी। इस दौरान संत कमल गिरी महाराज, यात्रा के व्यवस्थापक अंजनी कुमार पारासर, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच धौलपुर मनोज शर्मा, प्रचार आयाम प्रभारी हिंदू जागरण मंच राम शर्मा, संपर्क आयाम विश्व हिंदू परिषद मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में धौलपुर की सभी सीटों पर दमखम के साथ लड़ेगी बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा। धौलपुर की प्रमुख खबर। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां एवं संगठन को मजबूत करने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हरदेव नगर स्थित एमएल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य सहित विभिन्न स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की प्रभावी भागीदारी और संभावित प्रत्याशियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में जनता की आवाज को मजबूती देने तथा विकास एवं सुशासन को प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को वार्ड से पंचायत स्तर तक मजबूत करते हुए आमजन की समस्याओं एवं अपेक्षाओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने कहा कि आगामी चुनावों में प्रत्याशी चयन के दौरान स्वच्छ छवि, संगठन के प्रति निष्ठा, सामाजिक सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी। बसपा नेता आरिफ खान बाड़ी ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव संगठन के विस्तार और जमीनी मजबूती के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं। दामोदर प्रसाद एवं उदयवीर सिंह, प्रदेश सचिव बसपा, ने कहा कि आगामी चुनाव संगठन विस्तार का महत्वपूर्ण अवसर है और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। बैठक में संगठन विस्तार, यूथ एवं वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसंपर्क अभियान तथा स्थानीय जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई एवं साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव के लिए टीम गठित की। बैठक लोकेंद्र बौद्ध, पूरन सिंह कुशवाहा, विनोद सोनी, सौरभ बौद्ध, रामपाल गुलाब सिंह, गौरव जाटव, ब्रजेश सोनी, तुलसीराम कुशवाहा, अचल सिंह, राजेंद्र विजल, मोहम्मद खान, अनार सिंह, पुरुषोत्तम, राजवीर बौद्ध, गजेंद्र, बिहारी लाल एवं काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर आज्ञा हो तो असल में मुझे जाना है, आप मैं जाऊँ उससे पहले अपनी बात रखूँ। बिल्कुल आप लोग पहले। ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में किया पर्दाफाश, नाबालिग आरोपी पकड़ा, रीलवाज आपस में भिड़े, किशोर की गई जान। सैपो धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, डीएसपी मनोहर लाल के निकटतम सुपरविजन में सैपो थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत के नेतृत्व में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि 11 अगस्त को मृतक सौरभ कुशवाहा और उसके नाबालिग दोस्त रील बनाने के बेहद शौकीन थे, जो तसीमो गांव के पास एक खंडरनुमा भवन में अवैध हथियार के साथ पहुंचे तथा आपस में झगड़ने लगे कि पहले रील कौन बनाएगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग सौरभ कुशवाहा को अवैध हथियार से गोली मार दी, जिसकी मृत्यु हो गई। मानवीय इनपुट और साइबर साक्ष्यों के आधार पर गोली मारने वाले नाबालिग किशोर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धर दबोचा तथा पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। हत्या आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार रावत के साथ अजय सिंह, एएसआई विष्णु दत्त, एएसआई विक्रम सिंह कांस्टेबल विशेष भूमिका, धारा सिंह कांस्टेबल विशेष भूमिका, हंसराज रामस्वरूप विशेष भूमिका, अमर सिंह, सत्येंद्र कुमार एवं देवेंद्र चालक कांस्टेबल शामिल रहे। स्पेशल टीम धौलपुर में दीनदयाल हेड कांस्टेबल विशेष भूमिका, रामचंद्र कोमल, दिलीप चालक कांस्टेबल स्पेशल टीम धौलपुर एवं साइबर सेल से हरवेंद्र कांस्टेबल शामिल रहे। सैपो थाना अंतर्गत तसीमो गांव में एक खंडरनुमा कोई पुराना कॉलेज था, जिसमें कुछ बच्चे हथियारों के साथ रील बना रहे थे, जिसके दौरान ही आपस में दोनों जो बच्चे थे, दोनों पक्ष थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा, उनमें से एक के द्वारा जो है हथियार को लोड करके उसके बाद जो मृतक है सौरभ कुशवाहा, उसके ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसको धौलपुर और फिर आगे आगरा तक रेफ़र किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। इस संदर्भ में पुलिस ने जो
बच्चे रील बना रहे थे, उनके फ़ोन से रिकवर करके वो रील भी बरामद कर ली है, जिसमें वो हथियार लोड भी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और जो आरोपी हैं उसमें उनको भी डिटेन हथियार के साथ कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ के साथ गांजा तस्कर युवक गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध गांजा लेकर बेचने जाते समय गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 223 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार गांजा तस्कर ले अवैध गांजा तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों के नाम का भी होगा खुलासा। निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान पुरानी चौकी कृषि विज्ञान केंद्र रीको एरिया धौलपुर के पास एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर वापस तेज जाने लगा, तो पुलिस टीम ने उसे घेर कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 223 ग्राम गांजा बरामद हुआ। डीएसपी धौलपुर कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के साथ युवक अभिषेक पुत्र दाऊजी ठाकुर निवासी शिवनगर थाना निहालगंज को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ भीमसेन एएसआई रविंद्र, सौरभ, दिनेश एवं नीरज कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। पार्टी के कार्यकर्ता को ही बनाए जाएंगे आगामी चुनाव में प्रत्याशी। अशोक परनामी। जिले भर में भाजपा का परचम फहराएंगे हरिराम रिडवा। आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को जिला भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक परनामी ने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ही अब नगर परिषद और पंचायती राज में भाजपा की सरकार बनाएंगे और विकास को गति देंगे। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संवाद किया और भविष्य में किस प्रकार भाजपा के बोर्ड का गठन किया जाए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से सुझाव लिए। परनामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा जनहित के काम प्रत्येक वार्ड और पंचायत में कराई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए कार्यकर्ता मोदी सरकार एवं प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएं। हम सरकार के विकास कार्यों की दम पर ही नगर परिषद और पंचायती राज में भाजपा का बोर्ड गठित करेंगे। भरतपुर संभाग के चुनाव सह प्रभारी हरिराम रिडवा ने कहा कि हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हम अधिकांश कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत एवं बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार एवं भजनलाल सरकार की स्वस्थ छवि और जनसभा के लिए कार्य करने वाली छवि से आमजन प्रभावित है। इसी आधार पर भाजपा के बोर्ड गठित होंगे। कार्यक्रम में गोविंद सिंह बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा, राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, पूर्व विधायक रानी सेलौटिया, पूर्व जिला प्रमुख दुर्गा सिंह आनंदन, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष वाकीलाल लोधा एवं पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, विवेक सिंह बोहरा, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा जयवीर पोसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर, पूर्व जिला प्रमुख रामपति, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा वीके कुशवाहा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री जाहिद कुरैशी, पूर्व उप जिला प्रमुख केदार पोसवाल, नाजिया खान आदि पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय त्यागी ने किया। कार्यक्रम में जिले के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा के विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सर्व समाज के आह्वान पर संपूर्ण बाजार रहा बंद। सरमथुरा की प्रमुख खबर। क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसरों और लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सरमथुरा क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सर्व समाज संघर्ष समिति के आह्वान पर संपूर्ण बाजार बंद रख आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया। ज्ञापन में पत्थर कारोबार से जुड़े परिवारों की रोजी रोटी, किसानों को खाद की उपलब्धता, रोजगार के लिए हो रहे पलायन सहित क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि सरमथुरा क्षेत्र में पत्थर निकालने एवं तोड़ने के कार्य से बड़ी संख्या में परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस कारोबार पर अचानक कार्यवाही और काम बंद होने से कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में सरकार ने सरमथुरा में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित करने तथा पत्थर व्यवसाय को व्यवस्थित एवं वैधानिक तरीके से संचालित करने के नए आयाम तलाशने की मांग की गई। सरमथुरा के बस स्टैंड की व्यवस्थाओं में सुधारने, अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ने के लिए बने ITI के नवीन भवन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
वन विभाग में अधिकारियों के तबादले की मांग करते हुए प्रभारी मंत्री का प्रभार बदलने की मांग भी रखी। सभी मुद्दों पर उच्च स्तर पर विचार कर ठोस निर्णय लिया जाए। इस अभियान को इस आंदोलन को लेकर के कुछ चर्चा उनसे भी करेंगे। आज ही बताइए। हमारा सरमथरा क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमने व्यापारी वर्ग से समर्थन मांगा था। मैं व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सभी व्यापारी वर्गों ने हमारा समर्थन कर बाजार को बंद करके हमारे साथ बैठने के लिए आए। ये कुछ चर्चा और भी लोगों से करना चाहेंगे। आज ही बताइए क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी। हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है सेंचुरी को लेकर के, और हमारे समूचे क्षेत्र में एक ही मात्र जीवन यापन करने का रोजगार है, वो है पत्थर का व्यवसाय, जो प्रशासन के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से बंद होने की कगार पर है। अब आप ही बताओ कि इस तरीके से हमारे लोगों का जीवन यापन कैसे होगा यहाँ पर। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम इसको लेकर के और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सरकार से निवेदन है अभी कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद करें। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आइए इसी को लेकर के कुछ और चर्चा करेंगे। आज ही बताइए क्या समस्या है। हमारी समस्या ये है सरमथरा के सर्व समाज की कि हम यहाँ से अलग अलग प्लान कर चुके हैं। हमारे रोजगार धंधे मजदूरियाँ सब सरकार ने ख़त्म कर दी। हमारे सरमथरा पूरे सर्व समाज का इस धंधे में समर्थन है कि हम इस आंदोलन को चलाएंगे, क्यों कि सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी सेंचुरी की, जंगल की, जमीन की, हमारे खनन की हमको अति आवश्यक परेशान किया जा रहा है। ना हमारी किसी से लड़ाई है न झगड़ा है। हमें हमारी मांग के लिए हमें यहाँ अड़ना पड़ रहा है। अनिश्चित कालीन तक चाहे पुरान चले जाए पर हमें यहाँ से हटने नहीं। ये धौलपुर का स्वतंत्रता सेनानी परिवार, जिसकी 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में लिया भाग। धौलपुर की प्रमुख खबर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धौलपुर की उस गौरवशाली विरासत को याद करना जरूरी है, जहां एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की आज़ादी के संग्राम में जनमानस को जागृत करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यमुना प्रसाद वर्मा, उनके पुत्र ज्वाला प्रसाद और पौत्र ओम प्रकाश वर्मा ने अलग अलग दौर में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राष्ट्रभक्ति, त्याग और संघर्ष की मिसाल कायम की। ये तीनों एक ही परिवार की पीढ़ी हैं। धौलपुर एवं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है तथा राजस्थान एवं भारत सरकार द्वारा कई पुस्तकों में भी इनके नाम का उल्लेख है। इसमें मुख्य बात यह है कि राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद अभी तक धौलपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार की नीति के तहत सरकारी भवनों, सड़कों एवं चौराहे के नामकरण नहीं हुआ है, जिससे लिए वर्षों से स्वतंत्रता सेनानी परिवार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भव्य वसुंधरा परिवार की तरफ से शत शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। धौलपुर में फिर मौसम का कहर। एकदम तेज़ बारिश के साथ धौलपुर में बरसा पानी। गुलाब बाग चौराहे से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी बहुत दिन पीछे आया है, मगर तेज बारिश एक साथ पानी, सभी आने जाने वाले वाहन, पैदल चलने वाले यात्री गुलाब बाग पुलिस ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के नीचे सभी बरसात से बचने के लिए हुए। वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों को 2,25,000 सहायता राशि प्रदान की। धौलपुर की प्रमुख खबर। सचिव रेखा यादव ने प्रयासों से 2 अलग अलग परिवारों को मानव वन्यजीव संघर्ष
HWC के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुँच कर नालसा योजना 2025 के तहत 10,25,000 रुपये की सहायता राशि दिलवाई गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष HWC के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुँच कर नालसा योजना 2025 चलाई जा रही है, जिसके संबंध में सचिव रेखा यादव पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुँच एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा लगातार कार्यवाही कर मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित पीड़ितों एवं उनके परिजनों को विधिक सहायता, मार्गदर्शन तथा मुआवजा राशि दिलवाई जा रही है। इस संघर्ष में सचिव रेखा यादव ने बताया कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार युवक पर मगरमच्छ ने किया हमला, गंभीर घायल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। प्राधिकरण के PLV इंद्रेश को निजी अस्पताल डॉक्टर मनोज त्यागी दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर भेजा गया, जहां घायल केशव पुत्र सिद्धार्थ निवासी नगर कस्बा धौलपुर से मुलाकात कर मानव वन्यजीव संघर्ष HWC के पीड़ितों के लिए नालसा योजना 2025 की जानकारी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत जिला वन्य अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट धौलपुर के माध्यम से पीड़ित को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिलवाई गई। इसी प्रकार दैनिक समाचार पत्र दिनांक 21/5/2026 में प्रकाशित समाचार किशोरी को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ पर भी सचिव रेखा यादव त्वरित संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण के अधिकार मित्र ब्रजेश शर्मा को मृतक किशोरी के परिजनों के संपर्क कराने हेतु भेजा गया। परिजनों को मानव वन्यजीव संघर्ष HWC के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंचकर नालसा योजना 2025 की विस्तृत जानकारी प्रदान कर जिला वन्य अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट धौलपुर से मृतक किशोरी के परिजन को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलवाई गई। मृतक कृष्णा के दादा ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई न्याय की गुहार। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से भी मिले परिजन। राजखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवीखेड़ा के गढ़ी जोनावद गांव में 18 जुलाई को हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से हुई मासूम कृष्णा की मौत के मामले में परिजनों ने अब न्याय की मांग तेज कर दी है। मृतक कृष्णा के दादा ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि यदि जल्द दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वे SDM कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और क्षेत्र के लोगों से आंदोलन में सहयोग की अपील करेंगे। परिजनों ने इस मामले में राजाखेड़ा थाने में बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। दादा ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक की ओर से बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही एवं निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है और उन्हें राजाखेड़ा पुलिस तथा SP पर पूरा भरोसा है। हालांकि उनका कहना है कि घटना को करीब 1 माह बीतने के बावजूद अब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही हाई वोल्टेज लाइन अब तक शिफ्ट नहीं हुई है और परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिला है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को मृतक कृष्णा के परिजनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से मुलाकात की। परिजनों ने उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कराने एवं परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया बंद करने से घरों में भर गया पानी। बड़ा गांव सरमथुरा की प्रमुख खबर। सरमथुरा टू करौली रोड NH 11वीं राष्ट्रीय राजमार्ग की नई पुलिया को कुछ ग्रामीणों के द्वारा बंद कर दिया गया है। पुलिया को बंद करने वाले लोगों हैं फूल सिंह, सीताराम कुशवाहा आदि हैं। गांव वालों ने पुलिया खोलने की बात कहते हैं तो अभद्र भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल भी इसी तरह पुलिया को इन लोगों द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया खुल जाए तो पानी अपने आप निकल जाएगा। पुलिया बंद होने के कारण पानी घरों में पहुँच रहा है। ग्रामीण अमृतलाल मीणा, पप्पू मीणा, रामस्वरूप मीणा के घरों में पानी भर रहा है। देखो साहब, NH की पुलिया बंद होने के कारण पानी घरों में अंदर घुसने की संभावना। देखो NH 11 की पुलिया बंद होने के कारण पानी घरों में घुस रहा है। गांव बड़ा गांव, देखो दरवाजे से पानी लेके हाँ क्या करे। ये दरवाजा सामने घर का। पत्थर गैंगसा पर ब्लॉक में दबने से मजदूर की मौत। मृतक का सदर पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। बाड़ी की दुखद खबर। उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर हुलासीपुरा गांव के पास
पत्थर गैंगसा यूनिट पर पत्थर के ब्लॉक को लोड करते समय एक मजदूर की 2 ब्लॉकों के बीच दबने से मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के कोयला गांव निवासी यशवंत सिंह ने बताया कि उनका बड़ा भाई 50 वर्षीय कोक सिंह पुत्र भोरूलाल कोली हुलासी पूरा गांव के पास स्थित एक पत्थर गैंगसा पर काम करता था। गुरुवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच जब वह ट्रैक्टर ट्रॉली पर मशीन द्वारा ब्लॉक को लोड करा रहा था तो अचानक ब्लॉक ट्रॉली पीछे की ओर आ गई। उसके पीछे एक पत्थर ब्लॉक रखा हुआ था। ट्रॉली के पीछे आते समय वह बीच में से निकल नहीं पाया और 2 ब्लॉकों के बीच दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस पत्थर यूनिट पहुंची, जहां से शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार को परिजनों और गैंगसा मालिक की मौजूदगी में मृतक 50 वर्षीय पोप सिंह पुत्र भोरू के शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों के अनुसार मृतक के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी है। अभी 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार का पूरा खर्चा उसी के द्वारा जैसे तैसे वहन किया जा रहा था। अब परिवार से पिता का साया तो उठा ही है, आर्थिक संकट भी आ गया है। घटना को लेकर सदर थाने के एएसआई विशाल सिंह का कहना है कि परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा की कार्यवाही की गई है। मृतक के पुत्र मुन्नालाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मृतक कोक सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।